इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता का वाचन करते हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ जिसके तले वह बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन, भरबंधा यौवन, नत नयन, प्रिय करमरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अटालिका प्रकार, चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दीवा तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू, रुई जूं जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्नतार, देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। उस क्षण के बाद वह कांपी सुधीर, ढुलक माथे से गिरे सिरकर, लीन होते क्रम में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। अब इस कविता का हम अर्थ स्पष्ट करते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस कविता के माध्यम से समाज में छाई हुई विषमता को, आर्थिक असमानता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इलाहाबाद के पथ पर कवि एक सांवले रंग की स्त्री को पत्थर तोड़ने का कार्य करते हुए देखते हैं। वह स्त्री अपने कार्य में लीन रहती है। उसका शरीर सांवले रंग का है और हष्ट-पुष्ट यौवन की वो स्त्री अपने आँखों को नीचे किए हुए, अपने नैनों को नीचे किए हुए, अपने क्रम में, अपने कार्य में लीन रहती है। उसका मन भी उसी कार्य में लीन रहता है। वो एक बड़े हथौड़े से उस पत्थर पर बार बार प्रहार करती हुई दिखाई देती है। उसी महिला के ठीक सामने एक सुंदर सा ऊंचा भवन बना हुआ है, जिसके चारों ओर पंक्तियों में सुंदर पेड़ लगे हुए हैं और चौहरी दीवारी है। उस दोपहर में धूप चढ़ रही है, सूर्य उसके आकाश के मध्य में है, दिन पूरा तमतमा रहा है, झुलसाती हुई लू भी चल रही है। जैसा कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के तरफ में गर्मियों में तेज़ लू चलती है, ठीक उसी प्रकार लू चल रही है। रुई के समान धरती भी जल रही है, धूल की चिंगारियाँ चारों ओर छा रही हैं और ये दोपहर का पूरा आभामंडल विवरण कर रहा है। वह तोड़ती पत्थर, और उसी समय वह अपने पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। जब उस युवती ने कवि को उसकी ओर देखते हुए देखा, तो उसने एक बार उस भवन की ओर देखा जिसका निर्माण उसने किया है, जिसका निर्माण के कार्य में उसने संयोग दिया है। उस भवन की ओर देखती है और फिर वो अपने कार्य में पुनः लीन हो जाती है। यह देखकर कवि के हृदय में भी सितार बजने लगती है और उसे उस मजदूरन युवती के दर्द का एहसास होता है। भाव प्रकट होते हैं कि उस युवती शायद उसे कुछ कह रही हो। वह राग कवि ने पहली बार सुनी थी, वह स्वर कवि ने पहली बार सुना था, अर्थात उस सुंदर युवती की विवशता और मजबूरी और उसके जीवन की पीड़ा को अनुभव करते हैं कवि। इस पाठ के अंदर कवि इस कविता के माध्यम से कवि ये दर्शाना चाहते हैं कि सामाजिक विषमता के कारण निम्न वर्ग की वह मजदूरन स्त्री शरीर को झुलसा देने वाली तपती धूप में भी पत्थर तोड़ने के कार्य करने में मजबूर है। समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक विषमता के कारण जीवन की कठिनाइयों के विरुद्ध संघर्ष को उजागर करना ही इस कविता का मूल उद्देश्य रहा है।